श्री चरक संहिता इंद्रिय स्थान 10वां सद्यो मरणींद्रिय अध्याय। अब इसके बाद सद्यो मरणीय इंद्रिय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, हे अग्निवेश, अब शीघ्र ही प्राण को छोड़ने वाले पुरुषों के उन लक्षणों को, जिन लक्षणों से युक्त रोगी जीवित नहीं रहता, उसे अलग अलग कह रहा हूं। हृदय विषयक अरिष्ट, जिस रोगी के हृदय में अत्यंत बड़ी कठोर गोलाकार वाताष्ठिला उत्पन्न हो जाती है और उस काल में रोगी प्यास से अधिक पीड़ित रहता है, तो उस रोगी के प्राण को अरिष्ट लक्षण शीघ्र ही ले लेते हैं। जिस रोगी के शरीर में चलती हुई वायु पिंडलियों को शिथिल कर और नासिका को टेढ़ा कर शरीर में चलती है, वे शीघ्र ही उसकी जीवन लीला समाप्त कर देती है। विविध अरिष्ट, जिस व्यक्ति के भौहें अपने स्थान से च्युत हो गई हैं, शरीर के भीतरी भागों में भयंकर दाह हो रहा है, ऐसी दशा में यदि रोगी में हिक्का रोग हो जाए तो वे रोग शीघ्र ही जीवन को चुरा लेते हैं। वायु विषयक अरिष्ट, जिस रोगी का रक्त और मांस क्षीण हो गया है और उसके शरीर में ऊर्ध्व गति करती हुई वायु दोनों मन्याओं को एक ही समय आकर्षित करे, तो रोगी शीघ्र ही जीवन को समाप्त कर देता है। गुदा और नाभि के बीच में वायु सहसा जाती हुई दोनों वंक्षणों को जकड़कर कृश पुरुष के जीवन को समाप्त कर देती है। जिस व्यक्ति का संपूर्ण शरीर गीले वस्त्र से ढके हुए के समान हो या स्तब्ध शरीर हो और जिसका नेत्र विस्फारित हो, ऐसे व्यक्तियों के शरीर में कुपित वायु छाती को पकड़कर वेदना उत्पन्न कर पर्शिकाओं के अग्रभाग को फैलाकर बहुत शीघ्र ही मृत्यु कर देती है। विशेषकर दुर्बल व्यक्तियों के शरीर में कुपित बलवान वायु हृदय और गुदा को जकड़कर प्राण को ले लेती है। बली वायु जिन व्यक्तियों के वंक्षण प्रदेश और गुदा में वेदना उत्पन्न कर श्वास को उत्पन्न करती है, उन व्यक्तियों का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर में कुपित हुई वायु नाभि को और वस्ती के ऊर्ध्व प्रदेश में छेदन के समान वेदना उत्पन्न कर शूल उत्पन्न करती है, उस रोगी की शीघ्र मृत्यु होती है। जिस पुरुष के शरीर में उत्पन्न वातज शूल से सभी ओर से वंक्षणों में वेदना की तरह वेदना होती है, मल पतला आता हो और प्यास बढ़ी हुई हो, वह रोगी शीघ्र ही प्राण को छोड़ देता है। जिस पुरुष का सारा शरीर वात विकृति से व्याप्त हो गया हो, मल पतला आता हो, तृष्णा अधिक बढ़ी हुई हो, उसके जीवन को रोग शीघ्र ही समाप्त कर देता है। जिस व्यक्ति का सारा शरीर वातज शोथ से आक्रांत हो, मल पतला होता हो, प्यास बढ़ी हुई हो, वह रोगी अपनी जीवन लीला को शीघ्र समाप्त कर देता है। जिस व्यक्ति के आमाशय प्रदेश में कैंची से काटने की तरह वेदना उत्पन्न होती हो और अतिसार हो, साथ ही प्यास बढ़ी हुई हो, तो वह रोगी शीघ्र ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है। जिस व्यक्ति के शरीर में पक्काशय प्रदेश में कैंची से काटने के समान पीड़ा हो और प्यास तथा उग्र विबंध हो, तो उस व्यक्ति का जीवन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वायु पक्काशय का आश्रय लेकर संज्ञा समाप्त कर देती है तथा कंठ में घुरघुर शब्द उत्पन्न कर रोगी के प्राण का सद्याहरण करती है। विविध अरिष्ट, जिस व्यक्ति के दांत मल की अधिकता से ऐसे प्रतीत हो जैसे कीचड़ का लेप किया गया हो, मुख पर चूने के समान श्वेत कण लग गए हों और सारा शरीर श्वेत के बिंदुओं से भरा हुआ प्रतीत हो, तो वह शीघ्र ही मर जाता है। किसी भी रोग से आक्रांत रोगियों में तृष्णा, श्वास, शिरो रोग, मूर्छा, दुर्बलता, गले से साफ शब्द न निकलना, ये उपद्रव दृष्टिगोचर होते हों और उस रोगी को पतले मल निकलते हों, तो वह शीघ्र ही प्राण त्याग देता है। सद्यो मरणीय अरिष्ट विषयक उपसंहार, जो चिकित्सक इन सद्यामारिक अरिष्टों के लक्षणों को ठीक ठीक जानता है, वे मनुष्यों के जीवन और मरण को ठीक ठीक जान लेता है।